7वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्रगुणमुत्सृष्टुम आदत्ते हि रसं रविः। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्रगुणमुत्सृष्टुम आदत्ते हि रसं रविः। प्रजानाम धन एव, प्रजानाम प्रजा का एवं नहीं, भूत्यर्थम भूति धन अर्थम अच्छाई के लिए भलाई के लिए, अर्थम अर्थात धन, सह वह कौन, वह राजा दिलीप, ताभ्यो उनसे, बलिम धन अग्रहित, बलिम अर्थात कर जिसको आजकल टैक्स कहते हैं, अग्रहित लेते थे, ग्रहण करते थे। सहस्र गुणम, सहस्र कहते हैं 1000 को, गुणम गुना, सहस्र गुना 1000 गुना, उत्सृष्टुम उड़ेलने के लिए, बरसाने के लिए, आदत्ते ही ग्रहण करता है, लेता है, रसम रवि रस, पृथ्वी का रस कहा यहाँ पर। रस, पृथ्वी का रस क्या है? जल। रवि अर्थात सूर्य। तो इसका अन्वय बनेगा सह प्रजानाम भूत्यर्थम एव ताभ्यो बलिमग्रहीत। वह राजा दिलीप प्रजानाम प्रजा की भलाई के लिए ही उनसे बलि अर्थात कर ग्रहण करते थे। उस समय ऐसा विधान, कर का ऐसा विधान होता है कि उस प्रजा जितना भी आय कमाती है, जितना भी इनकम प्राप्त करती है, उसका छठा हिस्सा सरकार को या राजा को देना पड़ता है। सहस्रगुणम उत्सृष्टुम 1000 गुना देने के लिए, जिस प्रकार से रवि ही यानी सूर्य रसम रस को यानी पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, 1000 गुना उस पर बरसाने के लिए, जिस प्रकार से 1000 गुना बरसाने के लिए जिस प्रकार से सूर्य जल इस पृथ्वी से उसका रस, पृथ्वी का रस अर्थात जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप, वह राजा दिलीप अपने प्रजा से कर के रूप में बहुत कम धन ग्रहण करते थे और उससे कई गुना अधिक प्रजा की भलाई के कार्य के लिए उस धन का सदुपयोग करते थे। दूसरा श्लोक, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने अर्थात ज्ञान में, मौनम मौनम अर्थात शांत, क्षमा माफ़ करना, क्षमा करना, शक्तो शक्ति में, शक्ति रहने पर क्षमा कर देना, त्यागे त्याग करना, छोड़ देना, श्लाघा विपर्यय, श्लाघा अर्थात प्रशंसा, विपर्यय अर्थात विपरीत, गुण गुण हो गया, गुणानुबंधित्वात्, गुण धन अनुबंधित, त्वात् धन तस्य सप्रसवा इव। तो इसका अन्वय है ज्ञाने मौनम शक्तो क्षमा त्यागे श्लाघा विपर्ययः तस्य गुणानुबंधित्वात् एव सप्रसवा। अर्थात वह राजा दिलीप मौन हो रहते थे ज्ञान में, हालांकि वो ज्ञानवान थे, ज्ञानी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अधिकतर मौन रहते थे, शांत रहते थे, चुप रहते थे। वो अन्यथा ही अपने प्रजा के समक्ष या अन्य विद्वानों के समक्ष अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे। आवश्यकता होने पर ही वो बोलते थे, निरर्थक बातें नहीं करते थे। क्षमा शक्तो, और शक्ति होने वाले, क्योंकि राजा के पास शक्ति होती है, राजा के पास धन होता है, राजा के पास शक्ति होती है। तो शक्ति होने पर राजा दिलीप प्रजाजनों से अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करने में भी देर नहीं करते थे, यानी क्षमा उनका एक गुण था। ज्ञान भी एक गुण है और मौन रहना भी एक गुण है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी ज्ञानी व्यक्ति को मौन रहना अधिक शोभा तो नहीं देता है,
लेकिन आवश्यकता अनुसार बोलना वह ज्ञानी का लक्षण है। क्षमा शक्तो, और शक्ति होने पर क्षमा कर देना। प्रजाजनों से भूल चूक से कोई गलती हो गई, अपराध किसी से हो गया तो उनको वह क्षमा कर देते हैं। हालांकि उनमें दंड देने की पूरी शक्ति है, लेकिन वह उनका गुण है। क्षमा करना भी राजा का एक गुण है, शक्ति भी उनकी एक गुण। त्यागे श्लाघा विपर्यः, और त्याग में, त्याग करने पर राजा दिलीप त्याग की भावना से ही राजपाट का उपभोग करते थे, लेकिन उसमें उनको प्रशंसा कदापि पसंद नहीं थी। कोई उनकी प्रशंसा करे वह भी उनको अच्छा नहीं लगता था। विपर्यः अर्थात ये विपरीत गुण, उस राजा दिलीप में ये विपरीत गुण, यानी ज्ञान रहने पर मौन रहना, शक्ति होने पर क्षमा कर देना, और राजभवन में रह करके, राजा बन करके, राज सिंहासन पर विराजमान करते हुए प्रजा का पालन करते हुए त्याग की भावना से युक्त होना, यह जो विरोधी गुण है उस राजा में। इस प्रकार से कालिदास बताते हैं कि ये सारे के सारे जो गुण हैं वो गुणानुबंधित्वात्, एक दूसरे के साथ स्वप्रसवा एव, वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे राजा दिलीप के साथ ऐसे उत्पन्न हुए जैसे कि सगे भाई हों। ज्ञान एक गुण है, लेकिन उसका ठीक विपरीत जो है मौन है। क्षमा गुण है, शक्ति उसका ठीक विपरीत है। तो ये पैदाइशी राजा दिलीप के साथ यह दो भाइयों के समान, जिस प्रकार से एक उधर से दो भाई जुड़वा पैदा होते हैं, उसी प्रकार से ये गुण राजा दिलीप में थे। यानी राजा दिलीप के पास इतने सारे गुण थे कि वह अपनी प्रजा का पालन बड़े ही ध्यान से, उनका प्रजा का पालन करते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। अगला श्लोक, प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स्वपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजानां अर्थात प्रजा के, विनयाधानात्, विनय विनम्रता का गुण, प्रजा में विनम्रता का गुण, आधानात् उनमें स्थापित करने के लिए, उनमें रोपण करने के लिए, रक्षणात् भरणात् अपि, रक्षणात् धन भरणात् अपि, रक्षणात् अर्थात रक्षा करने से, और भरणात् अपि उनका भरण पोषण करने से भी, अर्थात प्रजा के अंतः हृदय में, प्रजा के मनोमस्तिष्क में चरित्रवान हमारी प्रजा बने। राजा दिलीप अपनी प्रजा के मनोमस्तिष्क में विनय की शिक्षा उनको प्रदान करते थे, उनको नैतिक शिक्षा प्रदान करते थे, वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे प्रजा बने और राज्य का विकास में सहयोग करें, इस प्रकार से उनको शिक्षा देते थे। प्रजा विनम्र बनती थी। अर्थात विनम्र तब बनते हैं जब ज्ञान प्रजाजनों के पास हो, ज्ञानी बने, शिक्षित बने, अच्छे गुणों को प्राप्त करें तो विनयी बनेंगे। और इस प्रकार से ये सारे के सारे गुणों को स्थापना करने के कारण, उनके रक्षा करने के कारण और भरण पोषण करने के कारण वे राजा दिलीप, सह दिलीप, सह राजा, सह पिता, वे उनके पिता के समान थे। यानी राजा में ये सारे के सारे गुण थे कि वो अपनी प्रजा की शिक्षा, उनके विद्याध्ययन की सारी व्यवस्था, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनका भरण पोषण करते थे। इसलिए वे राजा दिलीप अपने प्रजा के पिता के समान थे। तासाम पितरस्तु केवलम जन्म हेतवः, उनके पिता तो तासाम अर्थात उनके, तासाम का उनके शाम प्रजाजनों के, प्रजाजनों के जो उनके जन्म देने वाले पिता हैं, वो तो केवल जन्म के ही हेतु हैं, केवल उन्होंने जन्म दिया, जन्म देने के कारण ही वो पिता कहलाए। लेकिन वास्तविक जो पिता की जो जिम्मेदारी है वो उसका निर्वहन राजा दिलीप ही करते थे। द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीहोरगक्षता। द्वेष्यो धन अपि, द्वेषी होने पर भी, अर्थात शत्रु होने पर भी, जो ईर्ष्या रखे, द्वेष रखे, वह शत्रु ही होता है। सम्मतः मत के अनुसार, इच्छा के अनुसार, शिष्टः तस्य अर्थस्य, शिष्टः धनतस्य धनार्थस्य, शिष्ट अर्थात जो शिष्ट व्यक्ति हो, जो विनयी हो, जो गुण, जिसके पास अच्छे अच्छे गुण हों, तस्य आर्तस्य, उसके, आर्तस्य अर्थात दुखी के,
यथौषधम यथा धन औषधम, यथा जैसे, औषधम अर्थात दवा, त्याज्यो त्यागने योग्य, दुष्टः बुरा व्यक्ति, प्रियो प्रियः धन अपि, धन आसीत, धन अंगुली, धन इव, धन उरग, धन क्षता। तो ये इतने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर इस श्लोक में इसका जब हम अन्वय करेंगे तो इसका अन्वय इस तरीके से होगा कि शिष्टः द्वेषोपि, शिष्टः द्वेषोपि तस्य तस्य आर्तस्य औषधम यथा, उरक्षता उंगली इव, उरक्षता उंगली इव त्याज्यो अपि आसीत प्रियः, अर्थात द्वेष्यो अपि, यानी ईर्ष्या करने वाला होने पर भी, अगर शत्रु भी यदि शिष्ट है, शत्रु अगर शिष्ट है तो सज्जन और शिष्ट शत्रु होते हुए भी रोगी की जिस प्रकार से औषधि, रोगी कड़वी औषधि जिस प्रकार से रोगी की बीमारी को दूर करता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप जो शिष्ट शत्रु है उस श्रेष्ठ शत्रु का सम्मान करते थे, उसका इज्जत करते थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि कड़वी औषधि कड़वी होती है, लेकिन रोगी को यह सोचकर उसको खाना पड़ता है, यह मान करके यह मान करके उस दवाई को ग्रहण करना पड़ता है कि वह उसके रोग को दूर करेगा, तस्य आर्तस्य, उसके दुख को दूर करेगा। उसी प्रकार से राजा दिलीप अपने शत्रु को भी, जो शिष्ट शत्रु है, उसको बड़ा सम्मान देते थे। और प्रियः दुष्टः, और अपना प्रिय व्यक्ति भी है लेकिन वह दुष्ट है। तो राजा दिलीप उरग क्षता उंगली इव, यानी उंगली को सांप अगर कोई डस ले तो उस उंगली को पूरे शरीर में विष न फैल जाए, इसलिए उस उंगली को शरीर से अलग कर देते हैं, उसको अलग कर देते थे। उसी प्रकार से राजा दिलीप अपने प्रिय व्यक्ति हो, अपना परिजन हो, अपना सगे संबंधी हो, लेकिन दुष्ट हो तो उसको भी त्याग देते थे। तो इस श्लोक में राजा की न्यायप्रियता का वर्णन इसमें कालिदास जी ने किया है। तो कालिदास यह कहना चाह रहे हैं कि सज्जन द्वेषी शत्रु होते हुए भी रोगी की कटु औषधि के समान वह राजा दिलीप को शत्रु प्रिय था, जो कि शिष्ट था। राजा दिलीप उसका सम्मान करते थे। लेकिन प्रिय व्यक्ति अगर दुष्ट है तो सांप के द्वारा उरग कहते हैं सांप को, क्षता अर्थात डसी गई, सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान राजा दिलीप को वह व्यक्ति त्याज्य था। तो इतने न्यायप्रिय राजा थे कि वह अगर अपने व्यक्ति भी हो, कोई अगर बुरा काम करे तो उसे बिल्कुल दंड देते थे, लेकिन जो अगर शत्रु है और वह सज्जन व्यक्ति है तो उसको भी सम्मान देते थे। इस श्लोक में राजा की न्यायप्रियता का वर्णन कालिदास जी ने किया है। अगला श्लोक में सवेला प्रबलयां परखीकृत सागरां अनन्य शासनां उर्विहिं शशासैकपुरीमिव। सौम्न वह कौन? वे राजा दिलीप। राजा दिलीप की यहाँ बात हो रही है। रघुवंश में जो श्रेष्ठ राजा दिलीप हैं वे वेला वप्रबलयां, तो समुद्र का किनारा ही जिस राजा के राज्य का परकोटे हों, अर्थात जो बाहरी मजबूत दीवार, जो सुरक्षा दीवार हो, परखीकृत सागराम, और समुद्र जिस राजा के राज्य की जो सीमा के बाहर, राज्य के महलों के सीमा के बाहर पुराने समय में राजा लोग खाई खोद देते थे और उसमें जल भरते थे, ताकि शत्रु आक्रमण भी करे तो उसको जल से पार करने में, और जो मजबूत किला है, मजबूत दीवार है, उससे पार करने में उससे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े और वह आसानी से आक्रमण न कर सके। तो राजा दिलीप का जो राज्य था उसकी जो सुरक्षा की जो दीवार, मजबूत दीवार थी, वह समुद्र के किनारे की जो तट थी, अर्थात समुद्र पर्यंत राजा दिलीप का राज्य था।
परखीकृत सागराम, और समुद्र उस राज्य की सीमा के बाहर की जो खाई थी वह थी। एक कहने का तात्पर्य है, कालिदास जी कहना चाह रहे हैं कि वेला धन वप्र वलयाम परखीकृत धन सागराम अनन्य धन शासनाम धन उर्वीम शशाशैक धन पुरीम धन इव। ये इसका विच्छेद हो गया। वह राजा पृथ्वी पर, इतने बड़े पृथ्वी पर राज करते थे कि उसके चारों तरफ की जो मजबूत दीवार थी, सुरक्षा दीवार, वह पृथ्वी के समुद्र से लगा हुआ, पृथ्वी का जो तट था, समुद्र तट है, पृथ्वी का जो लास्ट कोना है वही उसकी सुरक्षा दीवार थी, और पूरी समुद्र ही उसकी वह खाई थी जिसको कि शत्रु पार करके आसानी से राज्य में प्रवेश न कर पाए। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करते हुए, जिसकी पूरी पृथ्वी ही जिसका राज पाठ था और पूरा समुद्र ही जिसकी खाई थी, ऐसे राज्य पर राजा दिलीप राज करते थे। अनन्य शासनाम उर्वीम, जिस पर के अनन्य शासनाम, दूसरा कोई शासन नहीं करता था, अर्थात चक्रवर्ती राजा थे। शासनाम उर्वीम अर्थात पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर राजा दिलीप चक्रवर्ती राजा की तरह राज्य करते थे, अर्थात पूरे विश्व पर उनका राज्य था। शशाशैक पुरी, और दिलीप की जो शासन कुशलता थी, राजपाट चलाने की जो कुशलता थी, वह इस प्रकार थी कि जैसे वह एक पुरी की भांति एक छोटे से शहर की देखरेख आसानी से की जा सकती है, उसी प्रकार से राजा दिलीप संपूर्ण पृथ्वी पर फैले अपने राजपाट पर शासन किया करते थे। तो इस प्रकार से कालिदास जी ने राजा दिलीप का जो शासन व्यवस्था है, जो उनकी कुशलता है, उनकी प्रवीणता है, उनका शासन कौशल है, उसका वर्णन इस श्लोक में किया है। इस